हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। वैकेंसी यहाँ पे घोषित कर दी गई है, जिसका इंतजार था वो इंतजार यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब से बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तभी से अभ्यर्थियों के मन में एक बड़ा सवाल था कि कितने पदों पे वैकेंसी होगी, किस पद के लिए, किस वर्ग के लिए कितने पद हैं, 1 to 5, 6 to 8, इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल। अब इसका जवाब आप सभी के सामने आ चुका है, जहां पर 86,474 पदों पे ये वैकेंसी आप सभी के लिए घोषित की गई है, जिसमें 1 to 5, 6 to 8, 9th और 10th, इसके अलावा 11th और 12th के जो पद हैं वो घोषित कर दिए गए हैं। इन सभी पदों पे डिटेल में हम बात करते हैं कि कितने कितने पद किसके लिए हैं, और इसके अलावा हम बात करेंगे 5 मौक़ों के बारे में, साथ ही साथ बिना टीईटी को लेकर, इसके अलावा और भी तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर अभ्यर्थियों के मन में सवाल है, सारे क्लियर हो जाएंगे। बस वीडियो पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 की शिक्षक भर्ती एक बार फिर से आप सभी के सामने है बम्पर पदों पर। और अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको प्रिपरेशन अपनी बेस्ट बुक से करनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जिसमें आप सभी को प्राथमिक विद्यालय के लिए स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, जिसमें आप सभी के लिए 2023 का सॉल्व पेपर, साथ ही साथ 2500 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं। इसमें आपके पूरे पाठ्यक्रम का समावेश है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, कम समय के अंदर अच्छी तैयारी करने के लिए आपके पास में एक बेस्ट बुक होनी चाहिए, और ये बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन की आपके लिए एक नौकरी दिलाने के लिए 100% सफल साबित होगी। इस बुक के साथ अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको इस बार बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर एक सीट मिल जाएगी। इस बुक के अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं। उन सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला व्याख्यात्मक हल के साथ देखने के लिए मिलती है। स्टडी गाइड के साथ सभी सब्जेक्ट का आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट भी देखने के लिए मिलता है चक्षु प्रकाशन का, जिसके साथ तैयारी करके आप अपनी तैयारी को और भी बेस्ट बना सकते हैं। इस बुक को आप Amazon, फ्लिपकार्ट या स्नैपडील से परचेस कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, या फिर आप लोग अपने नजदीकी स्टोर से परचेस करें। अभी तैयारी करने के लिए, बेस्ट प्रिपरेशन के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी परचेस करें। बिहार शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या के बारे में जब बीपीएससी ने अपना विज्ञापन जारी किया था तो इस बात को पहले ही क्लियर कर दिया था कि पहले वो इस भर्ती के आवेदन लेंगे और बाद में इन सभी पदों की घोषणा करेंगे। अब उनके माध्यम से अनाउंसमेंट कर दी गई है। आज के अलग अलग समाचार पत्रों में अगर आप सभी जानकारी निकाल करके देखेंगे तो आपको कुछ ऐसी जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि तीसरे चरण में 86,474 शिक्षकों की जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा तीसरे चरण के 86,474 पदों की शिक्षकों की जो भर्तियां वो देखने के लिए मिलेंगी। इनमें सबसे ज़्यादा 28,026 जो पद होंगे वो प्राथमिक के देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि पीआरटी के। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने गुरुवार को सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचन भेज दी है, और जल्द ही इसको कहीं ना कहीं इन पदों के लिए सूची सामान्य प्रशासन की ओर से भेज दी जाएगी। और तीसरे चरण की नियुक्ति के लिए आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। मार्च में इसकी परीक्षा होने जा रही है। लेकर अगर बात की जाए, इसको लेकर पदों की सूची शिक्षा विभाग के माध्यम से अभी तक नहीं भेजी गई थी, लेकिन जिलों से विषय और कक्षावार पदों का रोस्टर क्लियर प्राप्त हो जाने के बाद में इसकी जो सूची है वो सामान्य प्रशासन को भेज दी गई है। और नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही अप्रैल में इन टीचर्स को जो नियुक्तियां वो दे दी जाएंगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पदों की संख्या के बारे में। तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि अगर बात की जाए किस कक्षा के लिए कितने कितने पद हैं, अभी तक जो डाटा मिला है उसके मुताबिक पहली से लेकर 5वीं के लिए 28,026 पद हैं। 6वीं से लेकर 8वीं के लिए अगर बात की जाए तो 19,057 पद हैं। इसके अलावा 9वीं से लेकर 10वीं के लिए 17,000 पद हैं। 11वीं से लेकर 12वीं के लिए 22,373 पद हैं। और इसी तरीके से टोटल पदों का जो डाटा है वो 86,474 है। दो बड़ी वैकेंसी 1,22,000, 1,70,000 वैकेंसी निकाले जाने के बाद भी यहाँ पर
जो अभी भी पद आप सभी के सामने निकले हैं वो लगभग 86,474 हैं और ये बीपीएससी टीआरई के माध्यम से भरे जाएंगे। तो जो अभ्यर्थी कई दिनों से इस बात को लेकर परेशान थे, कई अभ्यर्थी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं बार बार परेशान हो रहे थे कि 25,000 पदों पर वैकेंसी आ रही है, क्योंकि एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा था। तो वो नोटिफिकेशन सिर्फ नियोजित शिक्षकों के बारे में जानकारी दे रहा था, ना कि पूरी वैकेंसी को लेकर। पूरी वैकेंसी आप सभी के सामने घोषित कर दी गई है। पहली से लेकर 5वीं के लिए 28,000 पद है, यानी कि प्राथमिक में इस बार बड़ी संख्या में आप सभी के सामने पद हैं। और अगर सब कुछ सही रहा तो 7 से 8 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अब चीज़ें बदल चुकी हैं। पिछली बार प्राथमिक के अंदर पदों की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम थी, लेकिन इस बार 28,000 प्राथमिक के पद हैं। और 6 to 8 पिछली बार जो वैकेंसी निकली थी वो 32,000 के आसपास थी, लेकिन इस बार भी वैकेंसी कुछ कम नहीं है और लगभग 19,000 के समथिंग ये वैकेंसी निकाली गई है। 9वीं से लेकर 10वीं के लिए भी अच्छी खासी 17,000 पद हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए 11 से लेकर 12वीं के लिए तो लगभग 22,373 पद हैं और इन्हीं पदों को जोड़कर आपकी भर्ती होगी। मार्च में इसकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी। अभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो बात हो जाती है आप सभी के कुल पदों की संख्या के बारे में। इसके अलावा टोटल पदों के लेकर अगर बात की जाए विषयवार पदों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे थे कि सर विषयवार पदों की जानकारी दी जाए, तो मैं आपको बता दूं कि जो शिक्षा विभाग के माध्यम से सूची तैयार की गई है उसमें विषयवार आरक्षणवार रोस्टर तैयार कर लिया गया है। और ये जो रोस्टर है वो सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जा रहा है। जैसे ही उनके पास पहुंचता है तुरंत आप सभी को इसी वीडियो के यानी कि इसी चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर जानकारी दिखा दी जाएगी। लेकिन इसी बीच अगर बात कर ली जाए कुछ और सवालों के बारे में, तो यहाँ पे अगर बात की जाए 5 मौक़ों को लेकर, तो यहाँ पे कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। अब जो बिना टीईटी वाले अभ्यर्थी थे वो भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सीटेट वाले अभ्यर्थियों को इसमें आवेदन करने का मौका नहीं मिला था। ये कहते हुए मना कर दिया था कि ये अपीयरिंग में है। लेकिन कल सीबीएसई के माध्यम से सीटेट का रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है। तो अब जो भी सीटेट वाले अभ्यर्थी थे वो इसके अंदर पूरे तरीके से एलिजिबल हो चुके हैं और वो सभी अभ्यर्थी आवेदन भी कर सकते हैं। जल्द ही इसको लेकर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए इनके बारे में जानकारी प्रेषित कर दी जाएगी। तो आप लोग भी अब आवेदन करने की तैयारी कर लीजिए। इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 5 मौक़ों को लेकर, इसके अलावा डोमिसाइल के बारे में, तो 5 मौक़ों के बारे में जानकारी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में आपको देखने के लिए मिलेगी। 3 ऑनलाइन और 2 ऑफलाइन परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी। जो वहाँ के नियोजित शिक्षक हैं उनको वहाँ पे 5 मौके देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि अगर वो 5 बार भी शिक्षक नहीं बन पाए शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने के बावजूद, तो फिर क्या ही हो सकता है। हालांकि सरकार ने अभी इसको लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं की है कि उनका क्या होगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अब उनके लिए यहाँ पे खुशखबरी है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको 5 मौके दिए जाएंगे। 5 मौके इसलिए मिलेंगे जिससे कि वो अपनी नौकरी पा सकें और शिक्षक के पद पर चयनित हो सकें। तो फिलहाल इनको यहाँ पे 5 मौके दिए जा रहे हैं। अभी टीआरई भर्ती के अंदर अभ्यर्थियों को मौके के बारे में अनाउंसमेंट नहीं की गई है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए डोमिसाइल के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे, तो मैं क्लियर कर दूं कि अभी डोमिसाइल जैसे मुद्दे को लेकर ना सरकार ने कोई फैसला लिया है और ना ही अभी ऐसा कुछ लग रहा है। हालांकि अभ्यर्थी वहाँ के मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल को लागू कर दिया जाए। ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। और भी सटीक और सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।